हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, बंटवारा। गांव के जागीरदार हरदयाल जी काफ़ी जानी मानी हस्ती थे। हरदयाल जी और उनकी पत्नी विमला जी ने अपने घर परिवार को काफ़ी सहेज के रखा है। उनके घर में उनके 3 बेटे और 3 बहुएं हैं। भगवान की कृपा से पोते पोती भी हैं। कहने को भरा पूरा परिवार है। जो कोई देखे बस यही कहता कि हरदयाल जी और विमला जी ने क्या किस्मत पाई है। पर अंदर की बात पर हर कोई नहीं जानता। कहते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसी तरह बाहर से चमकती हुई चीज़ अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता होता है। ऐसा ही कुछ हाल हरदयाल जी के परिवार का था। कहने को 3 बेटे बहू थे, लेकिन सबके सब कामचोर। बेटों को बाप की धन संपदा नजर आती थी और बहुओं को घर के काम करने में रोना आता है। रोज रोज घर के कामों को लेकर घर में लड़ाई झगड़े होते थे। सो अलग कई बार सभी दबी जबान से कह चुके हैं कि धन संपदा का बंटवारा कर दें, पर हरदयाल जी और विमला जी ठान कर बैठे हैं कि जब तक वो लोग जिंदा हैं तब तक परिवार साथ ही रहेगा। माँ बाप ठहरे, दिल नहीं मानता परिवार को अलग करने का, तो बंटवारा भी नहीं होता। पर रोज रोज के बढ़ते झगड़ों से विमला जी परेशान हो गई थी। हरदयाल जी तो घर के बाहर रहते, जो भुगतना पड़ता विमला जी को भुगतना पड़ता था। एक दिन सुबह सुबह हरदयाल जी तो बाहर टहलने गए हुए थे। पीछे से घर में झगड़ा शुरू हो गया। माँ, बंटवारा कर दो, हमसे तो ना होती आप लोगों की सेवा, बड़ी बहू ने कहा। विमला जी ने कहा, घर में नौकर चाकर हैं, तुम लोगों को काम ही कितना है, कोई खास सेवा ना करा रही हूँ तुम लोगों से। सुबह 8 बजे उठी हो, कम से कम नाश्ता तो बनाकर अपने पतियों को दे ही सकती हो। एक सुबह का नाश्ता भी तुम लोगों से नहीं बनता, बाकी तो दोनों समय का खाना तो महाराज जी वही हैं बनाते हैं। हाँ, नौकरानी समझ रखा है, बस उठते ही चूल्हे चौके में सिर दे दो और काम ही क्या है। मंजली बहू ने कहा, अरे आज नहीं तो कल बंटवारा करना ही है, तो आज ही कर दो, आप भी खुश और हम भी। छोटी बहू ने कहा, तुम लोगों को कोई लाज शर्म है या नहीं? सुनी तुम लोगों ने अपने पत्नियों की बातें, चुपचाप क्या मुंह बंद करके बैठे हो? जवाब तो दो। विमला जी ने अपने बेटे से कहा। क्या माँ, गलत क्या कह रही हैं वो? दुखी हो गए हैं हम तो, बड़े बेटे ने कहा। सही तो है, बंटवारा आज नहीं तो कल करना ही है। मजले ने कहा, हाँ माँ, अभी बंटवारा कर दो, आपके जीते जी ही बंटवारा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, कल को लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, छोटे ने कहा। बेटों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विमला जी रोने लगी। इतने में हरदयाल जी भी टहलकर वापस आ गए और समझ गए कि घर में फिर से झगड़ा हुआ है। हरदयाल जी ने पूछा, क्या बात है? बाबूजी, परेशान हो चुके हैं हम इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से, इससे तो बंटवारा कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। मझले बेटे ने भी कहा, हाँ बाबूजी, आपके जीते जी ही बंटवारा हो जाए वही सही है। पर बंटवारा चाहते क्यों हो? कारण तो बताओ। छोटी बहू ने कहा, हमसे ना होती आप लोगों की सेवा। ठीक है, बंटवारा तो मैं कर देता हूँ, पर ये बताओ, हम बूढ़े माँ बाप को कौन अपने पास रखेगा? ये सुनकर बेटे और बहुएं सभी खुश हो गए। आखिर आज काम बन गया। बाबूजी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपके 3 बेटे हैं, 4-4 महीने सबके पास रह लेना। बड़े बेटे ने कहा। दोनों छोटे बेटे भी सहमत हो गए कि हाँ, यही ठीक है, आखिर किसी एक पर वजन भी नहीं पड़ेगा। हरदयाल जी ने कहा, ठीक है, मुझे ये बंटवारा मंजूर है। सुनकर विमला जी और ज़ोर से रोने लगी। हरदयाल जी ने कहा, तू क्यों रो रही है? अरे बेटे बहू तो 4-4 महीने तुम्हारे साथ रहने को तैयार है। सभी बेटे बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आखिर सबका काम जो बन गया। इतने में हरदयाल जी ने कहा, ठीक है, मुझे अब बंटवारा तो मंजूर है, तो मैं तुम लोगों को अच्छे से बता देता हूँ कि कैसे क्या होगा। शुरुआत के 4 महीने बड़ा बेटा बहू, अगले 4 महीने मझला बेटा बहू और उसके अगले महीने छोटा बेटा बहू हमारे पास आकर रह सकेंगे। बाकी टाइम के लिए वो अपना बंदोबस्त कहीं और जाकर कर सकते हैं। बाबू, ये कैसा बंटवारा?
छोटे बेटे ने गुस्से में कहा, ये घर हमारा है। हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक एक तिनके को जोड़ा है। तुम क्या सोचते हो, ऐसे तुम्हें बांट देंगे? हम उन माँ बाप में से नहीं हैं जिन्हें अपना बंटवारा मंजूर है। ये हमारा घर है, दान में दे देंगे, लेकिन तुम जैसे नाकारा बेटों को देना मंजूर नहीं। हो गया बंटवारा, अब अपना बंदोबस्त देख लो। बंटवारा सुनकर जहाँ बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, वहीं हरदयाल जी ने विमला जी से कहा कि जब तक जिंदा हूँ आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये घर हमारा है और हम एक दूसरे के लिए हैं। हमें कोई बांट नहीं सकता। हमने मिलकर इस आशियाने को खड़ा किया है और ये लोग इस एक पल में बांटना चाहते हैं, पर मैं अपने जीते जी ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा। बच्चे अपनी हरकत पर शर्मिंदा होकर घर से निकल गए। क्या बापूजी का ये फैसला इन बच्चों के लिए सही था? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।